Hello students, this is class 8 and now we are going to continue our chapter number 9, which name is Mangari Maathai, pioneer of the Green Belt movement. So students, this is the third part of the same chapter. Okay, so in previous two parts we already discussed about the Maathai's story, how was she faced the difficulties between their work and between their successful life. Okay, so now we are going to ahead and read about the story and know and we will know more about her. How will she face difficulties and the rude behavior of the humans. Okay, so now let's go and let's begin and let's read. First you have to follow me one by one, line by line. Okay, so Wangari Maathai's life was not without टर्मोइल एंड हर्डल्स. तो ये जो वंगारी थी इनकी लाइफ भी बहुत आसान नहीं थी. इनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे, हर्डल्स थे, बाधाएं थी. सक्सेस इजीली नहीं मिलती है कभी भी. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग. ओके, her work was often considered both unwelcome and rebellious. rebellious मतलब होता है स्टूडेंट्स विरोध. ओके, अपोज करना. तो इन स्टार्टिंग तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इनके जो काम है, इनकी जो सोच है, इससे कंसीडर नहीं हुए और इसका वेलकम नहीं किया. और सेकंड चीज़, हमेशा उसके विरोध में भी रहे थे उन्हीं के कंट्री के लोग. इन हर ओन कंट्री, हर एटीट्यूड एंड outspokeness was considered to be powerful and strong, just because Wangari was a very strong lady. Okay, and very fearful lady. वो सॉरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी शी इज़ एक्चुअली. एंड वो कभी भी डरती नहीं थी किसी से, है ना. बिल्कुल भी डर नहीं लगता था उन्हें. वो बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके वो काम कर सकती थी. एंड जो भी उनको करना था वो बिल्कुल उस चीज़ को करती रहती थी. दैट्स वाई लोगों ने ये बोल दिया था कि ये जो है ये बहुत पावरफुल लेडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है. एंड शी वॉज डिस्क्राइब्ड एज टू एजुकेटेड. और उन्हें ये भी मतलब लोग ताना देते कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है. टू सक्सेसफुल, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है. टू स्टबर्न, स्टबर्न दैट मीन्स होता है स्टूडेंट ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी है, ऑब्स्टिकल भी है. एंड टू हार्ड टू कंट्रोल, और इसीलिए इसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कंट्रोल कर पाना, मतलब कि इनसे कोई भी नहीं लड़ पाता है. ओके, मथाई बिलीव्ड दैट इट वाज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर अफ्रीकन वुमेन टू नो दैट दे कुड बी स्ट्रॉन्ग. इसीलिए जो मथाई है वो भी इस बात पे विश्वास करते थे कि और उन्हें ये लगता था कि ये भी इम्पॉर्टेंट है अफ्रीकन वुमेन के लिए कि वो भी अपनी जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको जाने और लिबरल बने और अपनी लाइफ में सक्सेस रहे. सो बी स्ट्रॉन्ग एंड टू लिबरल देमसेल्स फ्रॉम फियर एंड साइलेंस. और इसी तरीके से अगर वो जब स्ट्रॉन्ग रहेंगी, एजुकेटेड रहेंगी, तभी वो लिबरल हो सकती है, लिबरल बन सकती है. ओके, और अपनी जो फियर है, अपना जो डर है और जो साइलेंस है उससे बाहर आ सकती है, अपने आप को खुद कॉन्फिडेंट बना सकती है. मथाई एंड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट हैव फेस्ड एन अप हिल confrontation, that means students tending to deal with situation in an aggressive way, हॉस्टल और आर्ग्यूमेंटिव. देखिए, ये जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है या फिर जो मथाई है, इनका जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट था, ये एकदम इजीली नहीं इन्हें इसमें सक्सेस मिली स्टूडेंट्स. इन्हें इसमें अपहिल कॉन्फ्रोनेशन फेस करना पड़ा. कॉन्फ्रोनेशन मतलब कि कोई भी चीज़ इजीली ना मिलते हुए उसको पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस बताना पड़े या फिर लोगों से आर्ग्यूमेंट करना पड़े, तब जाके जब कोई चीज़ हमको मिलती है तो उसे बोला जाता है कॉन्फ्रोनेशन. ओके, रिमेंबर दिस वर्ड, कॉन्फ्रोनेशन. विथ द केन्या गवर्नमेंट. और इनका जो कॉन्फ्रोनेशन था वो किसके साथ हुआ? अपनी ही देश की गवर्नमेंट के साथ, अपनी ही जो सिटी है उसके गवर्नमेंट के साथ. बट शी हैज़ नेवर लॉस्ट हर करेज टू स्टैंड अप फॉर हर बिलीव्स. लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी, अपने फुट बैक नहीं लिए, अपने कदम को पीछे नहीं दिया और अपने स्टैंड में खड़ी रही और विश्वास करती रही, अपने जो वर्क है उसमें बिलीव करती रही.
Beside her conservation work, Wangari was also a campaigner for human rights. Beside her conservation मतलब कि ये जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वर्क तो कर ही रही थी, साथ ही साथ जो वंगारी थी वो एक कैंपेन भी चला रही थी ह्यूमन राइट्स के लिए, जस्ट बिकॉज अफ्रीकन में गोरे और काले दोनों ही लोग रहते हैं, एंड शी वॉज अ अफ्रीकन ब्लैक पर्सन, जस्ट बिकॉज उन्हें ये पता था कि जो काले और गोरे हैं इनके बीच में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, दैट्स वाई ये इनके ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़ रही थी। एड्स प्रिवेंशन मतलब कि जो एड्स से ग्रसित लोग होते हैं उन्हें किस तरीके से मतलब कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन्हें सम्मानपूर्वक नहीं देखा जाता था, तो इनके लिए भी ये लड़ती थी। एंड वुमेंस इशू और को जो भी वुमेंस के इशू होते थे, चाहे वो डावरी केसेस हो गए, मैरिज केसेस हो गए, डिवोर्स केसेस हो गए, ये सब के लिए पे वो वुमेंस के लिए हमेशा आगे रहती थी। एंड सी फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंट द these concerns as meeting of the United Nations General Assembly, और इसलिए ये इन सभी कामों के लिए, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, या फिर कैंपेनिंग हो गया ह्यूमन राइट्स के लिए, या फिर एड्स प्रिजर्वेशन हो गया, या फिर वुमेंस इश्यूज़ के लिए, इन सब के लिए वो लगातार इनको एक अच्छा स्टेप देने के लिए या फिर इनकी हमेशा मदद करने के लिए वो यूनाइटेड नेशन में एक जनरल असेंबली में जाया करती थी। विजनरी दैट मीन्स होता है स्टूडेंट्स थिंकिंग अबाउट और प्लानिंग द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन और विजडम। ठीक है, विजनरी मतलब कि विजन यानी कि दूरदृष्टि, मतलब कि किसी भी, जैसे कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई भी फ्यूचर में किसी स्टेप को लिया है, या फिर अभी आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आप उसमें उसका विजन देखिए फ्यूचर का। लेट्स सपोज जैसे कि अगर आप 11th-12th में जाते हो और आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो, तो वो आपने अपने दिमाग में रखा होगा कि हाँ हमें फ्यूचर में जाके ये बनना है, इसलिए हमने भी आला स्ट्रीम को चूज किया है ना। तो ये एक विजन होता है, जैसे हम अपने फ्यूचर की भी चीज़ों को उसमें प्रेजेंट मतलब कि उस प्रेजेंट में शामिल करते हैं और उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। So a visionary environmentalist, Wangari Maathai is recognized worldwide for her achievements. तो ये जो विज़न था उनका, मतलब कि इन्वायरमेंटलिस्ट को जो वंगारी ने जो प्राइजेस जीते थे, या फिर जो रिकग्नाइज किया था, या फिर बेस्टोव्ड Wangari Maathai is recognized worldwide for her achievement। तो ये जो विज़न था उनका इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने का, कंजर्व करने का, तो इसलिए जो उनकी जो अचीवमेंट थी तो वर्ल्ड वाइड उन्होंने ये जो अचीवमेंट था ये वर्ल्ड वाइड प्राप्त कर लिया था। ठीक है, किस तरीके से, मतलब कि एक उन्होंने एक दूरदृष्टि विजन देखा और इस तरीके से उनकी जो वर्ल्ड मतलब कि जो भी उन्होंने जो काम किया तो उस काम की तारीफ वर्ल्ड वाइड होने लगी, या फिर जो उनका अचीवमेंट थी वो वर्ल्ड वाइड मिलने लगी। शी हैज़ हैड मैनी प्राइज एंड रिकग्नाइजेशन बेस्टोड अपॉन हर। इस तरीके से उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइजेस मिले और रिकग्नाइजेशन हुआ उनका, बेस्टोव्ड मतलब कि सम्मान दिया जाने लगा उनको उनके सभी काम के लिए। इन 1991 शी रिसीव्ड द गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन द वर्ल्ड। 1991 में उन्हें अपने काम के लिए मतलब कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इन्वायरमेंटल प्राइज़ मिला, मतलब कि गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ मिला। और स्टूडेंट्स ये जो प्राइज़ होता है ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस, बहुत ज़्यादा सम्मानपूर्वक प्राइज़ माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। इन दैट सेम ईयर शी ऑल्सो रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन अफ्रीका प्राइज़ फॉर लीडरशिप, और साथ ही साथ इनको इसी साल यूनाइटेड नेशन अफ्रीका प्राइज फॉर लीडरशिप के लिए भी इन्हें प्राइज दिया गया। इन 2004 मथाई रिसीव्ड द नोबल पीस प्राइज, और 2004 में मथाई को नोबल पीस प्राइज मिला। The Norwegian Nobel Committee said in a statement announcing Wangari Maathai as the 2004 Nobel Peace Prize winner, her unique forms of action have contributed to drawing attention to political operation nationally and internationally। तो भाई जब ये इन्हें नोबल पीस प्राइज़ दिया गया ना, नोबल पीस प्राइज़ जब विनर हुई और जब इस प्राइज़ का जब अनाउंसमेंट किया गया था 2004 में, तो जो जिसने अनाउंस किया था उन्होंने ये बोलते हुए उन्हें ये जो सम्मान है, ये जो पुरस्कार है, जो प्राइज़ है ये दिया कि इनका जो काम करने का अंदाज़ है, हर यूनिक फॉर्म्स ऑफ एक्शन, मतलब कि ये जितने भी जो एक्शन लेती है, जो काम करती है,
उसका जो तरीका है वो यूनिक होता है। हैव कॉन्ट्रीब्यूट टू ड्राइंग अटेंशन टू पॉलिटिकल, चाहे वो पॉलिटिकल के अगेंस्ट में जाने का वर्क हो या फिर उनके अटेंशन का वर्क हो या फिर ऑपरेशन मतलब कि होता है स्ट्रेंथ प्रोलॉन्ग्ड अनजस्ट एक्सेस ऑफ द अथॉरिटी, या फिर कोई भी अथॉरिटी उनको जो भी नेशनली या फिर इंटरनेशनली इन्होंने किए हैं। तो इनके जो काम करने का अंदाज था, जिससे लोग पहले अगेंस्ट में थे, है ना, पहले कॉन्फोर्नेशन थे और फिर बाद में उनके बिलीफ में आ गए। तो यहाँ से ये जितना भी जो उनका टर्म है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये बोलते हुए इनको ये 2004 में नोबल पीस प्राइज जो था ये दिया गया। शी हैज सर्व्ड एज इंस्पिरेशन फॉर मेनी इन द फाइट for democratic rights and has especially encouraged women to better their situation। और इसी तरीके से वो इंस्पिरेशन भी बनी, एक प्रेरणा बनी, जिसमें से डेमोक्रेटिक राइट्स जो फाइट फॉर द डेमोक्रेटिक राइट्स मतलब कि इन सबके डेमोक्रेटिक जो राइट्स होते हैं इसके लिए जो उन्होंने लड़ा, इसकी एक प्रेरणा बनी वो लोगों के लिए। एंड हैज़ स्पेशली इनकरेज वुमेन टू बेटर देयर सिचुएशन, और साथ ही साथ ये प्रेरणा बनी उन वुमेन्स के लिए क्योंकि ये वुमेन्स को हमेशा मतलब कि उनके वेलफेयर के लिए काम किया करती थी। तो ये वुमेन्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, ताकि जो वुमेन्स है ये इनसे सीख सके कि किस तरीके से जो वुमेन्स है उनको सिर्फ ट्रेडिशनली जो उनके जो वर्क होते हैं वही सर्व नहीं करना है, बल्कि एजुकेशन के फील्ड में और वर्ल्ड को अपने मतलब कि कंट्री के योगदान के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। तो ये सब के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनी, एक प्रेरणा बनी। कौन? वंगारी माथाई। सो स्टूडेंट्स, वीडियो गॉन टू रियली वेरी long. It's already 11:28, so I'm stopping here and see you soon with the next part of this chapter. I'm in part number 4th, so see you soon with the next part. Till then, take care. Bye bye.